हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। आज का जो हमारा सेशन है बिहार इकोनॉमिक सर्वे पे है। तो इस सेशन में जो हम लोग बिहार इकोनॉमिक सर्वे के जो पार्ट 1 में जो टोटल चैप्टर 14 है उसमें से पार्ट 1 to 5 चैप्टर इसमें कवर करने वाले हैं, राइट। तो चैप्टर 1 पार्ट 1 जो है इसमें, जिसमें चैप्टर 1 to 5 तक इसमें कवर करेंगे, जिसमें कि हम लोग इसमें पहले सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने से पहले हमें क्या समझना चाहिए, जो इकोनॉमिक सर्वे है क्या, राइट। कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए ना वो चीज़ है क्या, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हम इकोनॉमिक सर्वे क्यों प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे का जो पर्पस है ना, वो जो पास्ट का जो फाइनेंशियल आउटकम होता है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होता है, ये सारे चीज़ को हमारा जो इसमें बताते हैं, जो एनुअल रिपोर्ट कार्ड ऑफ द स्टेट है ये इकोनॉमिक सर्वे, राइट। जिसमें कि हमें बताता है जो लास्ट ईयर आपको जो एलोकेशन मिला था उसको आप किस तरह से उसको यूटिलाइज हुआ है, और आगे जो बजट होगा उसमें किस सेक्टर में आपको और भी एलोकेशन देने का जरूरत है। ये हमारा क्या है, इकोनॉमिक सर्वे है, राइट। तो इकोनॉमिक सर्वे, आप मुझे बताओ क्या इकोनॉमिक सर्वे, अब एक चीज बताओ मुझे, ये जो इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है इकोनॉमिक सर्वे? इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन? कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या ये जो इकोनॉमिक सर्वे है हम लोग प्रेजेंट करते हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है? तो नहीं, इट्स नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, ठीक है। इट्स ओनली अ कन्वेंशन, ओनली अ कन्वेंशन, ये कन्वेंशन है बस, राइट। तो जैसे बजट के बारे में हम लोग पढ़े थे ना, जो बजट जो है हमारा, बजट वर्ड तो मेंशन नहीं है बट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो ये इसी तरह से ये जो इकोनॉमिक सर्वे है, इट्स नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, इट्स ओनली अ कन्वेंशन। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, जो हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है, इसको जैसे बिहार में फर्स्ट टाइम कब प्रेजेंट किया गया था, फर्स्ट टाइम प्रेजेंटिंग बिहार, प्रेजेंटिंग बिहार कब प्रेजेंट किया गया था? तो 2006-7 में प्रेजेंट किया गया था बाय द श्री सुशील मोदी। इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये सब आपको पता होना चाहिए, जो कब कब फर्स्ट टाइम बिहार में प्रेजेंट किया गया था, किन के थ्रू प्रेजेंट किया गया था। और जो इकोनॉमिक सर्वे जो हम लोग बनाते हैं, वो कौन से डिपार्टमेंट के थ्रू बनाते हैं इसको? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस। तो हम लोग क्या क्या इसमें अभी समझ गए, इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, राइट। इकोनॉमिक सर्वे क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, वो भी हम देख लिए, ऑब्लिगेशन है, और इसके कौन से डिपार्टमेंट्स के थ्रू होता है। अगर हम स्टेट बिहार में इसको प्रेजेंट किया गया, कब प्रेजेंट किया गया, वो भी देख लिए, सारा चीज हम लोग, एक जो फैक्ट एंड फिगर होता है ना, वो हम इसमें समझ गए। अब जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, देखिए इकोनॉमिक सर्वे जो इसमें मैं आपको पढ़ा रही हूँ, चैप्टर वाइज एनालिसिस है इसमें, राइट। तो आपको क्या करना है ना, पेन एंड पेपर लेके बैठना है, ठीक है। और जो भी होता है ना, ऐसा नहीं जो बस पीडीएफ निकाल के पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना है। आपको पेन एंड पेपर लेके खुद से नोट्स प्रिपेयर करना है इससे। जैसे क्या होगा इसमें, तो जैसे फर्स्ट चैप्टर आप देखो पूरा डेटा ही डेटा भरा हुआ है, तो उसमें आपको क्या रटना ही पड़ेगा ना। और जो आगे जो भी बीपीएससी का प्री मेंस एडीओ एग्जाम हो गया, टीचर एग्जाम हो गया, जितने भी एग्जाम है सब में 3 से 4 क्वेश्चन इससे रहना, डेफिनेटली रहना। तो आपको क्या करना है, इसको एकदम थॉरली 2 से 3 बार देख के इसको कंप्लीट कर लेना है और खुद से नोट्स बनाना है। तो इस बार का जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है 2025-26 का जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे, हाँ एक चीज इंपॉर्टेंट ये भी है, इसमें जो आप डेटा देखोगे ना मेनली, क्योंकि हम लोग लास्ट ईयर का, अभी जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे कब प्रेजेंट किया गया, 2 फरवरी 2026 को, ठीक है ना। तो 2025-26 का इसमें जो डेटा रहेगा, किस साल का रहेगा, 2024-25 का डेटा रहेगा इसमें, ये भी ध्यान रखना। और इसमें जो है इस बार का जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है वो कितने नंबर का है, 20th नंबर का इकोनॉमिक सर्वे है। और जो इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट किया गया, किन के थ्रू प्रेजेंट किया गया, हमारे जो बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर है श्री विजेंद्र प्रसाद यादव के थ्रू इसको प्रेजेंट किया गया था। इसमें टोटल चैप्टर कितना है, टोटल चैप्टर 14 है, इसमें टोटल चैप्टर 14 है। ये सारा चीज हम लोग देख लिए। अब जो हमारा है फर्स्ट चैप्टर के बारे में, इसको हम लोग समझते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा किस पे,
की इंडिकेटर, इकोनॉमिक इंडिकेटर के बारे में। तो पहले इसमें समझ जीएसडीपी है क्या। कोई भी चीज समझने से पहले आप समझोगे ना जीएसडीपी है क्या। जीएसडीपी है जो हमारा मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस दैट इज प्रोड्यूस विद इन अ स्टेट इन अ फिजिकल ईयर। एक साल में जो भी हमारा फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होता है एक स्टेट के अंदर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीएसडीपी बोलते हैं। तो जीएसडीपी का मतलब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमें क्या बताता है, साइज ऑफ ए इकोनॉमी, साइज ऑफ इकोनॉमी को मेजर करने में हेल्प करता है। सेकंड हमारे इसमें क्या बताता है हमें, साइज ऑफ इकोनॉमी हो गया, ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी, ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी, जो कि हमारा किस चीज में हेल्प करेगा, ये पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में। अगर मैं सीधा इसमें डेटा बताते जाऊँ ना तो फिर तो आप खुद से भी पढ़ सकते हो, तो थोड़ा सा आपको अगर बेसिक बता दूंगी ना तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये चीज। ठीक है, तो हम लोग जीएसडीपी समझ गए क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो करंट वैल्यू में क्या होता है, करंट वैल्यू में समझ लो, करंट वैल्यू में क्या होता है, करंट वैल्यू में आपका जो होता है इन्फ्लेशन एडेड होता है, करंट वैल्यू में इन्फ्लेशन एडेड होता है, राइट। तो करंट वैल्यू 24-25 क्या है इसमें, ये डेटा आप ध्यान रख लेना। और ग्रोथ रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना 13.1%, मतलब 9,91,997 करोड़ इसका क्या है, करंट प्राइसेस ऑफ जीएसडीपी। और इसका ग्रोथ रेट कितना हुआ 13.1%। और जो नेशनल कंपैरिजन से देखोगे तो कितना है बिहार का, तो मोर देन हाइयर देन कितना है इसमें 9.8% है, और बिहार का कितना है 13.1% करंट जीएसडीपी रेट है इसका, राइट। इसका अब कांस्टेंट प्राइस देख लो जिसमें कि एक्सक्लूडेड रहता है क्या, इन्फ्लेशन, एक्सक्लूडेड इन्फ्लेशन रह रहा है। तो वो क्या है इसमें, कितना है आपका, तो वो है आपका 5,31,372 करोड़ है, और ग्रोथ रेट कितना है 8.6% है। ये भी हमारा इंडिया के ग्रोथ रेट से ज्यादा ही है। तो आपको जितना इसमें डेटा बता रही हो ना, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। सेकंड जो हमारा है इकोनॉमी जीएसवीए, जीएसवीए क्या होता है, अभी हम लोग जीएस ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, अभी हम लोग जीएस ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पढ़ने लगे। ये क्या है, कोई भी जैसे हम जनरली सेक्टरल एनालिसिस करते हैं ना, तो हम लोग जीएसवीए में करते हैं। अगर किसी भी सेक्टर का आपको एक्चुअल डेटा जानना है तो आपको जीएसवीए के थ्रू आपको उसको मेजर करना पड़ेगा। तो जीएसवीए में क्या होता है ना, आपको जीडीपी, जीडीपी हो गया प्लस सब्सिडीज माइनस आपको टैक्सेस, तो उसका आपका क्या होगा, एक्चुअल डेटा मिल जाएगा। इसीलिए हम लोग जीएसवीए में इसको कैलकुलेट करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे कि आप प्राइमरी सेक्टर में देखोगे जीएसवीए कितना है, इसका डेटा ये इंपॉर्टेंट है 18.3% प्राइमरी सेक्टर का। सेकेंडरी सेक्टर का कितना है, तो प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है एग्रीकल्चर, ये सब आ जाएगा आपका, और सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क, और टर्सरी सेक्टर में क्या होता है सर्विसेज रिलेटेड हो गया। तो जीएसवीए में है कितना है 26.8%, और जीएसवीए जो है आपका 54.8% है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जितना मैं मार्क कर रही हूँ इसको तो आप एकदम स्किप करके मत जाना। और ये जो वैल्यू है 18 हो गया, 26 हो गया और 54 हो गया, इतना भी आपको ध्यान रहेगा तो आप मतलब ये लग अच्छा रहा तो आप टिक कर दोगे। पर कैपिटा इनकम ऑफ 2024-25 का, उसमें भी हम लोग करंट और कांस्टेंट प्राइस देखेंगे। तो करंट इसका कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा, एकदम बोल के भी जाओ 76,490 करंट प्राइस है पर कैपिटा इनकम पे, और कांस्टेंट में 40,973, ठीक है, जो कि पर कैपिटा एनएसडीपी के कितना 36,342। ये डेटा आपको याद रखना है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हो आप। अब देखो जो डिस्ट्रिक्ट वाइज पर कैपिटा इनकम तो हम देख लिए, पर कैपिटा इनकम डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देखोगे मोस्ट प्रोस्पेरस डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पटना, बेगूसराय, मुंगेर, उसमें से बस एक का डेटा आप याद रख लो, ठीक है। लिस्ट प्रोस्पेरस कौन सा है, शिवहर, इसमें हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी, सबसे लिस्ट इसका ये रैंक भी ध्यान रख लेना। लिस्ट प्रोस्पेरस डिस्ट्रिक्ट में शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी, ये हो गया आपका। इसके बाद इन्वेस्टमेंट में आप क्या देखोगे, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन, ये जीएफसीए क्या होता है, जीएफसीए जो होता है ना कैपिटल एसेट होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लो इस तरफ से होता है, इसमें क्या होता है हमारा एसेट क्रिएशन होता है, ठीक है, डेवलपमेंट वर्क के लिए होता है, जैसे हॉस्पिटल बनाना, वो क्या है सस्टेनेबल वर्क हो गया ना, आगे फ्यूचर जनरेशन को वर्क आएगा वो चीज, तो उसको जीएफसीए में हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें इसका क्या याद रखना है आपको, ये परसेंटेज याद रखना है, क्या एज पर द परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी आपका क्या है, ये जीएफसीए 3.5%, ये ध्यान रखना है आपको।
इन्फ्लेशन जो सितंबर तक का इन्फ्लेशन रेट जिसमें बताया गया, रूरल एरिया माइनस 0 पॉइंट है और अर्बन एरिया 0.8 और ओवरऑल देखा जाए तो माइनस 0.5 है। ये ध्यान रखना, ये आपको ना कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है। अब देखिए इसमें जो सेकंड जो हमारा सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ लिए, पूरा डेटा ही भरा हुआ है उसमें। सेकंड चैप्टर है जो स्टेट फाइनेंसेस। स्टेट फाइनेंसेस में हम लोग एक्सपेंडिचर कंपोजिशन देखेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर कंपोजिशन कितना है आपका, ये आपको ये डेटा याद रखना है, जिसमें कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो शेयर है आपको कितना है 77.7%। अगर आप एक याद रखोगे तो दूसरा याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। 100 में से आप 77.7 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपको 22.3% आ जाएगा। इससे भी आपको ध्यान रहेगा। तो आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पर शेयर कितना है 77.7% और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या है आपका 22.3%, जो कि हम लोग बजट में ऑलरेडी इसका बेसिक अच्छे से समझ चुके हैं, राइट। तो स्कीम एक्सपेंडिचर में कितना परसेंटेज का इसमें एक्सपेंडिचर है 39.9%। और जो एस्टैब्लिशमेंट और कमिटेड एक्सपेंडिचर मतलब कि सैलरी के लिए रेगुलर बेसिस पे जो गवर्नमेंट का खर्चा होता है उसके लिए कितना दिया गया है 60.1%, राइट। तो फिस्कल इंडिकेटर अब देख लेते हैं क्या है। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या, जो गवर्नमेंट कितना बोरो करने वाली है, तो वो कितना है आपका 4.2% ऑफ जीएसडीपी। आउटस्टैंडिंग डेट कितना है आपका 37.7% ऑफ जीएसडी, एटलीस्ट परसेंटेज और ये डेटा तो ध्यान रख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रेवेन्यू डेफिसिट कितना है आपका, तो आपका 357 करोड़ आपका ये रेवेन्यू डेफिसिट है, जो कि 0.03% ऑफ जीएसडीपी है, राइट। तो ये आपको डेटा इसका ध्यान रखना है। देखिए अब जो हम लोग इसमें देखेंगे सेक्टोरल एक्सपेंडिचर कितना है। सबसे ज्यादा जो इसमें सेक्टोरल एक्सपेंडिचर को प्रायोरिटाइज किया गया वो है सोशल सर्विसेज, कितना सबसे हाईएस्ट, सेकंड जनरल सर्विसेज सेकंड में, और थर्ड में आपका है इकोनॉमिक सर्विसेज, राइट। तो ये सारा आपका हो गया सेकंड चैप्टर का, मैं इसमें फिनिश कर दी। अब जो थर्ड चैप्टर है वो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर है, ये जो कि काफी इंपॉर्टेंट आपके मेंस और प्री दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका एग्रीकल्चर से तो क्वेश्चन आता ही आता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है आपको क्या जो इसमें ध्यान रखना है, जिसका डेटा कुछ डेटा आप यूज करिए और इसमें क्वेश्चन आपको डायरेक्ट फॉर्म में भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आ सकता है। तो चलिए इसमें जो पहला है ना, जो 91% जो फार्मर्स है उनके पास कितना लेस देन 1% ऑफ लेस देन वन हेक्टेयर से भी कम जो लैंड है उनके पास 91% फार्मर्स के पास है लैंड, ठीक है। स्मॉल फ्रेगमेंटेड लैंड जो है वो 91% है, ठीक है। 91% फार्मर पोजेस द लेस देन 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड, जिसमें कि अब सोचो लेस देन 1% लैंड है उनके 99% फार्मर्स के पास, उसमें से भी 57% जो फार्मर्स है उसी 1% जो लैंड है उसी पे वो एग्रीकल्चर करते हैं। मतलब कि सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर ओरिएंटेड है बिहार में, राइट। 99% जो कि जनरली 99% जो प्रोडक्शन होता है वो तीन क्रॉप पे ही डिपेंडेंट है, राइस व्हीट एंड मेज, राइट। मतलब कि कॉमर्शियल एग्रीकल्चर यहाँ बिहार में उतना फोकस नहीं हो पा रहा है क्योंकि फ्रेगमेंटेड लैंड की वजह से 99% बहुत ज्यादा होता है, राइट। इसके बाद कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी में क्या है, जो ये जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन कितना है, इसका एग्रीकल्चर का जीएसबीए कितना 22.4%। और इसमें 1/4 ऑफ बिहार का इकोनॉमी जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, तो आपका एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो मेजर क्रॉप परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे एग्रीकल्चर रोड मैप 4, जिसमें कि इसका जो फेज है, रोड मैप फेज जो है 2024 से 2029 तक का इसका फेज, राइट। इसमें जो जिसमें कि हम लोग किस पे फोकस कर रहे हैं, फार्मर्स के इनकम को डबल करने का, फार्मर्स इनकम डबल करना है विथ हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, राइट। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमें ये एग्रीकल्चर रोड मैप जो किसके थ्रू इसको लॉन्च किया गया था, प्रेसिडेंट हमारे जो है द्रौपदी मुर्मू, जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट 1.6 लाख करोड़ किया गया है इस पे। अब जो इसमें देखोगे क्रॉप शेयर इन प्रोडक्शन, कितना कौन से क्रॉप का कितना प्रोडक्शन में शेयर रहा है, तो वो है राइस में 40.7% है और वीट में कितना है आपका 32.1% है और मेज में 27.1%, राइट। तो आप देखोगे ये जो है क्रॉप जो है क्रॉप और स्टेट इल्ड को किस में मेजर किया जा रहा है, केजी पर हेक्टेयर में, और हाईएस्ट एरिया प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है सर, ये आपको क्वालिटी बताएगा, ठीक है। ये क्वांटिटी मेजर करेगा, क्वांटिटी, ठीक है।
समझने में आपको ईजी होगा। तो आपको ध्यान के राइस का जो है, राइस का जो प्रोडक्शन है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, रोहतास में, और प्रोडक्टिविटी भी रोहतास में। वीट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, रोहतास में, और इसका हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी जो है वो कहाँ पे है, बेगूसराय में। मेज का जो हाईएस्ट प्रोडक्शन है पूर्णिया में है, और इसका हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी अररिया में, राइट। तो इल्ड रैंकिंग अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे, सबसे ज़्यादा किस क्रॉप का है, तो वीट, मेज का है, वीट का है, और लास्ट में राइस का है। फिशरी प्रोडक्शन का हम लोग देख लेते हैं। सबसे ज्यादा फिशरी प्रोडक्शन टॉप डिस्ट्रिक्ट कौन सा आता है, मधुबनी, वेस्ट चंपारण एंड दरभंगा। इंपॉर्टेंट है, मधुबनी, वेस्ट चंपारण एंड दरभंगा, ऐसे याद रखना है। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में देखेंगे कितना, नियरली सिमिलर टू 230 लाख करोड़ टर्न्स ऑफ 2023-24 में टोटल प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर है। ये याद रखना है। जो फिश प्रोडक्शन है टॉप डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मधुबनी, वेस्ट चंपारण एंड दरभंगा। अब जो हमारा है इसमें जीआई टैग प्रोडक्ट, जीआई टैग प्रोडक्ट मतलब कौन कौन से जीआई टैग प्रोडक्ट है जिसको कि ज्यादा इसमें फोकस किया गया है, ठीक है। तो उसमें कौन सा, मगही पान है, शाही लीची है, जर्दालू मैंगो है, और कतरनी राइस है। तो जीआई प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, 1999 में इसको लॉन्च किया गया था। और कोई भी प्रोडक्ट को अगर जीआई टैग मिलता है तो कितने साल के लिए मिलता है, 10 साल के लिए मिलता है। कौन से मिनिस्ट्री के थ्रू, मिनिस्ट्री बताइए, मिनिस्ट्री के थ्रू, आप कौन से मिनिस्ट्री के थ्रू आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट डीपी, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट है। इसमें फ्रूट्स आएगा, ये जो फ्रूट्स इसमें जो है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर द फ्रूट्स, इसमें जो डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि अब ना बीपीएससी जो है डिस्ट्रिक्ट ही नहीं हो, वो जो डिस्ट्रिक्ट का जो मेन विलेज होता है वो उस पर भी जा रही है। तो आपको ध्यान रखना है, जो फ्रूट्स के लिए जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने वाले हैं वो कहाँ पे है, देसाड़ी वैशाली में, राइट। और वेजिटेबल्स के लिए चंडी, कहाँ पे, नालंदा, इंपॉर्टेंट है। मखाना डेवलपमेंट प्रोडक्शन के लिए क्या है, जो मखाना डेवलपमेंट प्रोडक्शन का जो ईयर है इसमें 2030 से 31, और जो कहाँ पे लोकेटेड है, पूर्णिया में, ठीक है। तो बिहार और जो हनी में देखिए, बिहार का जो 4th लार्जेस्ट हनी प्रोड्यूसर है बिहार, ठीक है, हनी के लिए। मखाना रोड मैप का तो ये देख लिए हम लोग। और इसमें देखिए डबल कल्टीवेटेड एरिया, मतलब कि हम कल्टीवेटेड एरिया को डबल करना है। सेकेंड, और जो एक्सपोर्ट को 5x के रेट पे इसको इंक्रीज करना है। रेज सीड रिप्लेसमेंट रेट फ्रॉम 15% टू 50%। सीड रिप्लेसमेंट रेशियो क्या होता है, अगले साल जो होता है, नेक्स्ट ईयर हम लोग कितने नए बीज को बोना है, तो उससे क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन जो होता है बढ़ता है। इसलिए इसमें सीड रिप्लेसमेंट रेशियो को रेज किया जाएगा, किसमें, मखाना प्रोडक्शन में। सीड एग्रीकल्चर इनपुट्स में देखेंगे क्या है, जो सीड रिप्लेसमेंट रेशियो किसका सबसे ज्यादा है। हम लोग ये समझ लिए ना क्या होता है सीड रिप्लेसमेंट रेशियो। तो उसमें सबसे ज्यादा आप देखोगे किसका है, मस्टर्ड का, राइट, कितना है, 99.8% है। सेकंड में किसका है, आप राइस का देखोगे, क्योंकि नए सीड से क्या हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। एंड वीट से क्या हो रहा है, वीट में कितना, 46.3%। आपको याद रखना सबसे ज्यादा सीड रिप्लेसमेंट रेशियो किसका है, तो आपका मस्टर्ड का है। आपकी स्कीम देखिए, मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, इसमें क्या है, 90% सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ ही साथ आपको सर्टिफाइड सीड्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। कवर्स अप टू द हाफ एन एकड़ ऑफ क्रॉप्स लाइक राइस एंड व्हीट। इसके बाद सीड होम डिलीवरी, बिहार एक पहला स्टेट बना है जो कि फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम। कौन सा, सीड होम डिलीवरी, ठीक है, जिसमें कि क्या आधार बेस्ड इसमें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी किया जाएगा इसमें। इसके बाद क्या है, किया गया है एक्चुअली फर्टिलाइजर कंजम्पशन में क्या है, जो बिहार जो है टोटल फर्टिलाइजर कंजम्पशन वो इंक्रीज हो गया 9.4% बिटवीन 2022-23 से 24-25 में, जिसमें कि पर हेक्टेयर कंजम्पशन कितना है, 192.3 kg का कंजम्पशन है, जो कि ज्यादा हो रहा है। एनपीए का जो एकदम साइंटिफिकली कितना होना चाहिए कंजम्पशन, 4:2:1 होना चाहिए। देखिए बिहार में कितना, 11:3:1 कंपेयर टू द अर्लियर कितना, 13 से थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन तो भी अभी भी हाईएस्ट है जितना होना चाहिए। अब देखिए इरिगेशन में क्या है, इरिगेशन के फैसिलिटी में, इरिगेशन के क्या क्या, ग्राउंड वाटर अकाउंट 65% ऑफ द टोटल इरिगेटेड एरिया, एंड कैनाल बेस्ड सरफेस इरिगेशन कितना है, 29.5%। आपको परसेंटेज याद रखना है बस। ऑर्गेनिक फार्मिंग इनिशिएटिव क्या है, जैविक कॉरिडोर योजना, इसमें 13 डिस्ट्रिक्ट जो है जो कि गंगा रिवर के बेल्ट पे है, उनके लिए इम्प्लीमेंट किया गया, उसके लिए। फिर 24,500
24,500 पर एकड़ पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट फार्मर्स को दिया जा रहा है। कवरेज इज लिमिटेड, कितना है 2.5 एकर्स ऑफ पर फार्मर्स कवरेज इसमें दिया जा रहा है। करेंटली C2 लेवल सर्टिफिकेशन इज इन प्रोग्रेस। C2 लेवल मतलब C1 होता है, C2 होता है। C1 में क्या, जैसे 1 साल से आप उस ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेशन, और C2 मतलब कि 2 साल से आप उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, उसके लिए सर्टिफिकेशन इन प्रोग्रेस में चल रहा है। पोटैटो सब्सिडी क्या है, कुफरी चिप्स होना, ये पोटैटो का एक वेराइटी है जिसको कि प्रोसेसिंग वेराइटी पोटैटो इज प्रोवाइडेड विद 50% इसमें सब्सिडी प्रोवाइड किया जा रहा है कुफरी चिप्स से होना। अब देखिए इसमें जो है सेकंड, अब फोर्थ चैप्टर क्या है हमारा, इंटरप्राइजेस सेक्टर, जिसमें कि बिहार बिजनेस कनेक्ट समिट हुआ था कब, 2024 में, जिसमें कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितना साइन हुआ था, 2423 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था, जिसमें कि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था, 1.81 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट हुआ था। बिहार का जो इसमें इन्वेस्टमेंट होता है ना, टोटल फैक्ट्रीज का जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया में जितना टोटल है, उसमें से इंडिया का कंट्रीब्यूशन 1.30% कंट्रीब्यूशन है किसका, बिहार का, राइट। तो शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड देख लेते हैं। बिहार सेकेंड शुगर प्रोड्यूसर इन सब ट्रॉपिकल रीजन में है, आफ्टर यूपी, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार सेकेंड शुगर प्रोड्यूसर इन सब ट्रॉपिकल एरिया में, बिहार सेकेंड में आता है, पहला कौन सा, उत्तर प्रदेश है। एवरेज शुगर रिकवरी रेट कितना है, 9.5% है, 9.75% है, जो कि डिक्लाइन हो गया कितना, 10.16% डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। द बेस्ट परफॉर्मिंग शुगर मिल्स जो है, ये याद रखना है कहाँ पे है, वेस्ट चंपारण में हरिनगर जो है, हरिनगर का जो शुगर मिल है जो कहाँ पे है, वेस्ट चंपारण में, वो सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मिंग शुगर मिल है, जिसका रिकवरी रेट कितना 10.77% है। रीगा शुगर मिल सीतामढ़ी में है, ठीक है, जो कि रिवाइव एंड रीस्टार्टेड किया जा रहा है उसको। और जो शुगर मैकेनाइजेशन स्कीम जो है, जिसमें कि क्या है 33 टाइप्स ऑफ मशीन इसमें प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस टाइप से इसको प्रमोट किया जा रहा है। अब देखिए टेक्सटाइल एंड हैंडलूम सेक्टर में क्या है, जो टोटल जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन एक्टिविटीज है वो स्प्रेड कितने क्रॉस हो रहे हैं, 14 डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के जो 14 डिस्ट्रिक्ट है उसमें टेक्सटाइल प्रोडक्शन को प्रमोट किया जा रहा है, जिसमें कि बैग मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को डेवलप करने के लिए कहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, मुजफ्फरपुर, किसमें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत पे, राइट। इसके बाद कुछ स्कीम है, इंटरप्रेन्योरशिप स्कीम है, वो कौन सा है, जो आप स्कीम वाला वीडियो है आप उसको जाके देखिए, जो काफी डिटेल में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को डिस्कस किया गया है, जो कि आपके मेंस में भी काम आएगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो है ये 10 लाख का इसमें बेनिफिशियरी को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 10 लाख, मतलब कि इसमें आपको ग्रांट नहीं है, लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको रिपे करना, दोबारा से आपको वो लोन को फिर से गवर्नमेंट को उसको देना है आपको। बिहार लघु उद्यमी योजना, ये किसके लिए है, लघु उद्यमी मतलब माइक्रो इंटरप्रेन्योर्स के लिए है, ये ग्रांट प्रोवाइड किया जाएगा, कितने लाख का, तो 2 लाख का ग्रांट, मतलब कि आपको इसमें क्या करना है, आपको रिपे नहीं करना है, इसमें ग्रांट है, आपको मुफ्त में दिया जा रहा है, राइट। टूरिस्ट अराइवल, इसमें कुछ नहीं ध्यान रखना है, जो आपको ध्यान रखना है, जो डोमेस्टिक टूरिस्ट जो है वो क्या हो रहा है, घट गया है, और फॉरेन टूरिस्ट जो है वो बढ़ चुका है। इसमें देखिए मेजर टूरिज्म डेवलपमेंट कहाँ पे है, कहाँ पे किया जा रहा है, प्रोजेक्ट पुनारा धाम कहाँ पे, सीतामढ़ी में है, राइट, जो कि बीइंग डेवलप्ड अंडर द रामायण सर्किट के अंदर हो रहा है। तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहब, पटना में है ये, इसको भी पिलग्रिम इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत इसको स्ट्रेंथन किया जाए। सिंहेश्वर धाम जो कि मधेपुरा में है, जो शिवा टेम्पल के इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत इसको डेवलप किया जा रहा है। सोमेश्वर नाथ टेम्पल ऐराज इस चंपारण में है, ठीक है, और ये रिलीजियस टूरिज्म डेवलपमेंट के तहत इसको प्रमोट किया जा रहा है, राइट। सेकेंड जो हमारा है इसमें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के रानीगंज बायोलॉजिकल पार्क, जो कि लोकेटेड कहाँ पे, अररिया में, थर्ड बायोलॉजिकल पार्क इन बिहार, इसके तहत इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है। चैप्टर 4 में है क्या, चैप्टर 5 में आपका लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें क्या है आपका मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना तो हम लोग बजट में भी पढ़े, 7 निश्चय में भी पढ़े, अब हम लोग फाइनली इसमें भी किसमें इकोनॉमिक सर्वे में भी पढ़ रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना किस चीज के लिए एम किया गया है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए इसको लाया गया है, राइट। इसमें क्या प्रोवाइड किया जाएगा आपको, 10 लाख तक का असिस्टेंस फाइनेंशियल एड वुमेन, बिहार के वुमेन के अकाउंट में प्रोवाइड किया जाएगा, किस चीज के लिए, स्मॉल बिजनेस सेटअप करने के लिए। तो इसमें दिया गया है जो इंटीग्रेटेड जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू से इसको इंटीग्रेट किया जाएगा।
टारगेट 1 वुमेन फ्रॉम ईच हाउस होल्ड, एक हाउस होल्ड से एक वुमेन को टारगेट किया जा रहा है। और फाइनेंशियल असिस्टेंट कितना दिया जा रहा है, 10,000 रुपये। और अभी तक जो अप्रोक्सीमेटली कितना कितना तक ये रिच हो चुका है, जो वुमेन 10,000 रुपये रिसीव कर चुकी है, 1.56 करोड़ वुमेन है जिसको कि 10,000 तक का बेनिफिट मिल चुका है। अगर द टोटल एलोकेशन इसमें कितना दिया गया, 15,600 करोड़ का इसमें एलोकेशन प्रोवाइड भी किया गया है। फेज 2 में प्रपोज किया गया है, जो भी वुमेन है 10,000 रुपये को काफ़ी इफेक्टिवली वाइजली इसको यूज़ कर रही है, तो उनको बिहार गवर्नमेंट की तरफ से 2 लाख तक का असिस्टेंस हेल्प दिया जाएगा, राइट। एज ग्रुप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसमें, 18 से 60 साल होना चाहिए, सिटीजन ऑफ बिहार होना चाहिए, और नॉन टैक्स पेयर होना चाहिए, और कोई भी उसके हस्बैंड है या जो भी है वो एम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए, और टैक्स पेयर गवर्नमेंट सर्विस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, राइट। अब जो है इसमें स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी। देखिए इसमें बहुत सारा आपको स्कीम पढ़ाई हूँ मैं, बहुत सारा डेटा है। एक तो आपको पेटी के लिए तो याद करना ही है, अब सेकंड जो आपका बीपीएससी 71 है, इसमें से आप इसमें यूज करिए स्कीम को। जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी फोकसेस ऑन ट्रेनिंग इन एडवांस सेक्टर सच एज एनर्जी एंड इंडस्ट्री 4.0। इसका जो एम है, इक्विप द वर्कफोर्स फॉर इमर्जिंग हाई ग्रोथ सनराइज इंडस्ट्री, राइट। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, इसको किस चीज के लिए लाया गया है, डिजाइन टू प्रोवाइड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी टू यंग पीपल एंड हेल्पिंग देम गेन प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस। मतलब कि इसको इंडस्ट्रीज से होता है ना, कंपनी से हेल्प लेके वॉलंटरली इसमें उसको क्या दिया जाएगा, स्किल प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब कि मैं इसको इस स्कीम वाले वीडियो में काफ़ी अच्छे से पढ़ाई हूँ, अब उसको वहाँ से जाके इसको अच्छे से कवर कर लीजिए, राइट। इंडस्ट्रीज एक्सपोजर, तो इस सेशन में हम लोग चैप्टर 5 तक कवर किए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर आगे कवर करेंगे पार्ट 2 में। तो इस सेशन को अच्छे से लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।